आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम योग का इतिहास जानेंगे। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है, अर्थात प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इनको योग शास्त्र के जन्मदाता की उपाधि भी दी जाती है। इन्होंने योग के 195 सूत्रों को स्थापित किया जो योग दर्शन के आधार स्तंभ हैं। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। धर्म या पंथ किसी एक या अधिक परलौकिक शक्ति में विश्वास और इसके साथ साथ उसके साथ जुड़ी रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति और दर्शन का समूह है। सिद्ध पंथ। सिद्ध का अर्थ महान शारीरिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धि से है या ज्ञान की प्राप्ति से है। जैन दर्शन में सिद्ध शब्द का प्रयोग उन आत्माओं के लिए किया जाता है जो संसार चक्र से मुक्त हो गई हो। शैव पंथ। भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों और भगवान शिव की आराधना करने वाले लोगों को शैव कहते हैं। नाथ पंथ। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। वैष्णव पंथ। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। शाक्त पंथ। इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को देवी माना जाता है। देवी को दक्षिण में काली चंडी, उत्तर में शाकुंभरी देवी, पश्चिम में अंबाजी, पूर्व में काली रूप में पूजा जाता है। शाक्त अर्थात भगवती शक्ति की उपासना, शक्ति की पूजा। शक्ति के अनुयायियों को अक्सर शाक्त कहा जाता है। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पूर्व वैदिक काल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले से ही था। वैदिक काल। वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योगाभ्यास किया जाता था। पूर्व शास्त्रीय काल। उपनिषदों, महाभारत और भगवद गीता में योग के बारे में बहुत चर्चा हुई है। भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग का उल्लेख है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस अवधि में योग, श्रवसन,
एवं मुद्रा संबंधी अभ्यास न होकर एक जीवन शैली बन गया था। उपनिषद में इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। कठोपनिषद में इसके लक्षण को बताया गया है। शास्त्रीय काल। पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या को पहली बार समग्र रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सार रूप योग के 195 सूत्र संकलित किए। पतंजलि सूत्र का योग राजयोग है। इसके 8 अंग हैं: सामाजिक आचरण, व्यक्तिगत आचरण, शारीरिक आसन, श्वास विनियमन, इंद्रियों की वापसी, एकाग्रता, ध्यान या मेडिटेशन और समाधि। मध्य युग। इस काल में पतंजलि योग के अनुयायियों ने आसन, शरीर और मन की सफाई, क्रियाएं और प्राणायाम करने को अधिक से अधिक महत्व देकर योग को एक नया दृष्टिकोण या नया मोड़ दिया। योग का यह रूप हठ योग कहलाता है। इस युग में योग की छोटी छोटी पद्धतियां शुरू हुई। आधुनिक काल। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित कराया। महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, रमन महर्षि जैसे कई योगियों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और धीरे धीरे योग एक धर्मनिरपेक्ष, प्रक्रिया आधारित धार्मिक सिद्धांत के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया। टी कृष्णमाचार्य के 3 शिष्यों PKS अयंगर, पट्टाभी जोइस और TVK देशिकाचार्य ने विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाया। 11 दिसंबर सन 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। UN ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है।